नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और इस वक्त हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां से 1974 के आंदोलन का आगाज हुआ था। यही हमारे दाहिने तरफ गांधी मैदान और यही ज्योति गोलंबर है जहां 1974 में वो अंगड़ाई आई और फिर पूरे देश की सरकार बदल गई थी। कमोबेश आज वो कुछ ऐसा ही नज़ारा पटना की सड़कों पर ठीक जेपी गोलंबर पर देखने को मिल रहा है कि हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और छात्र बैठ के सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि आप जागिए, अभी भी नीतीश कुमार पर हमें भरोसा है, आप जागिए और हमारी बात को सुनिए। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार के पास ये बातें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये खबरें चलाई गई कि 4 बजे कुछ नई बातें आपके सामने आएगी। 4 बजे बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नई बातें नहीं आई। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से री एग्जाम के नाम पे ये जो चीजें आ रही है, क्यों ऐसा? देखिए, हमारी जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई कोई अपनी जिद के लिए नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो 18,000 लोगों को जो अनफेयर तरीके से मौका मिल रहा है और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, लड़ाई उसके लिए है। और हमारी कोई जिद नहीं है, हम सरकार को उखाड़ने नहीं आए हैं। वी आर नॉट हियर टू टॉपल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। नीतीश कुमार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो दिक्कत है ना, आयोग ने जो हमें गुमराह किया है और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसके लिए है। आप किसी चेयरमैन को आज तक सुने हैं कि वो आके मीडिया में बाइट दे कि नहीं भाई, इस बार जो एग्जाम होगा यूपीएससी के तर्ज पे होगा? आप पत्रकार हैं, बताइए, यूपीएससी का चेयरमैन कभी ऐसा बोला है? यूपीएससी का चेयरमैन कभी बोला है? सीजीपीएससी का चेयरमैन कभी बोला है? एमपीपीएससी का चेयरमैन बोला है? एक और बात, कल बोलते हैं हमारे जो एग्जाम कंट्रोलर वो अथॉरिटी होते हैं जिनके अंडर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। और वो क्या कहते हैं कि कट ऑफ जो है ना 100 से 110 जा सकता है। ये क्या है भाई? आप क्या दिखाना चाहते हैं? कट ऑफ को बोलने का कौन अधिकार देता है? मैं उन पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ कि इतिहास में पहली बार हो रही ऐसी चीजें। कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है, यूपीएससी का कोई अथॉरिटी है, आके बोले कट ऑफ कितना जाएगा? आपने सुना होगा मीडिया में। और हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, लेकिन हाँ, ये लड़ाई जो है बीपीएससी अगर चीजें सही कर देती है, यहाँ सभी लोग चले जाएंगे। और हम कोई जिद पे नहीं है। पेपर में रोज लिखा जा रहा है कि स्टूडेंट जिद पे है, स्टूडेंट कोई जिद पे नहीं है। ये कोई आर पार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अपने संवैधानिक मूल्यों की, अपने हक की। ये लड़ाई है राइट टू लिबर्टी की, राइट टू लाइफ की। ये लड़ाई है राइट टू इक्वलिटी की। और यही है, देखिए, कल तक कहा जाता था कि 2000 लोग भी नहीं आ रहे हैं, और ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, उकसाने वाले स्टेटमेंट है, लगातार दिए गए हमारे खिलाफ। और आज देखिए, 1955 का आंदोलन हो जेपी का, 1966 का आंदोलन हो किसका, जिसने महामाया प्रसाद को बिठा दिया। फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट था बिहार में, और वो गवर्नमेंट महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री थे, क्या कहते थे? कहते थे कि जो छात्र हैं जिगर के टुकड़े हैं, हमें वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। फिर हमें वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। एक साल ही सरकार चली उनकी, लेकिन महामाया प्रसाद ने क्या कहा? जिगर के टुकड़े हो तुम लोग हमारे, और उन्होंने हमारा साथ दिया। 1974 का भी जो था छात्र मूवमेंट था, उसमें भी देखिए। लेकिन इस छात्र मूवमेंट जो है ना, सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सत्य और अहिंसा हमारा कोर आइडियोलॉजी है। हमारा हिंसा आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी सरकार को गिराने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ आए हैं अपने हक की आवाज उठाने आए हैं, अपने बातों को रखने आए हैं। किसी प्रशासन से, किसी पुलिस वाले से, किसी सरकार से, किसी भी इंसान से हमारी कोई दुश्मनी और कोई उनसे हमें दसल नहीं है, हमारी कोई दसल नहीं है। लेकिन कुछ जो चीजें हो रही है ना, 18,000 12,000 लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई है। और हम लेकिन बीपीएससी हो या पटना के डीएम हो, एसएसपी हो, उनका कहना है कि ये सारे लोग पढ़ने वाले नहीं है। देखिए, पढ़ने वाले तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी तक के लगभग 1992 से पीवाई की अवेलेबल है, जो हम लोग जानते हैं 1993 से, ठीक है। लगभग 1993 को करते हैं तो 31-32 साल का इतिहास है बीपीएससी का, जो हम लोग को पता है। उसी पर नहीं जानते क्या होता था। उसमें 69 से मैंने मेंस लिखा है, 91.67 ला के मैंने जेल कैटेगरी से फाइट किया था। कैटेगरी जनरल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फाइट किया था, मेंस लिखा है। तो आपको क्या मैं अनपढ़ दिख रहा हूँ? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ कि मेरी तैयारी नहीं कर रही है या मैं बीपीएससी का मेंस? और मैं 67 मेंस की बात नहीं कर रहा, 68 की बात नहीं कर रहा, मैं 69 की बात कर रहा हूँ, जो अभी तक यूपीएससी बीपीएससी इतिहास का सबसे
टफेस्ट पेपर था उसको मैंने क्लियर किया था। यहाँ बहुत सारे, यहाँ वही लोग हैं ना जिनको मतलब है कि 2000 सीट में कितनी कंपटीशन है, जिनको मतलब है कि 18,000 लोगों को अगर अनफेयर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो कितने हमारे लिए उस सिर का दर्द बन सकते हैं, वही लोग यहाँ पे हैं। और जिसको मतलब नहीं है ना वो आराम से कलर का फॉर्म भर रहा है, दरोगा का फॉर्म इंतजार कर रहा है, नोटिफिकेशन आएंगे, भरेगा, लड़ेगा। लेकिन हमारी लड़ाई, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में ऐसा प्रकाशित होता है कि आर पार की लड़ाई, कोई आर पार की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हाँ, और छात्र एकता जरूरी था ताकि जो हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बताने के लिए कि हम में अभी चेतना है, हम अभी जिंदा हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार है ना, मैं उनको भारत में जितने भी नेता हैं समाजवादी विचारधारा के, जो समाजवादी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किए हुए हैं, उनमें सबसे बेहतरीन नेता मानता हूँ। आज भी उनमें सामाजिक जो चेतना है जिंदा है। आज भी परिवारवाद का अगर बात किया जाएगा ना तो सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं वो। लेकिन इतना मैं कहूँगा, उनको इस बार क्यों नहीं दिख रहा है, ये समझ से परे है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ये समझ से परे है। और ये थोड़ा सा हास्यास्पद है कि क्यों भाई एक मुख्यमंत्री जो इस जन आंदोलन का ही उपज है, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता हो, वो मुख्यमंत्री जो आज भी समाजवादी जो मंडली है उसका परिनेता कहा जाता हो, जिसपे आज भी बिहार की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो एग्जाम में आप जाइएगा तो लड़कियां अगर कहीं बैठती हैं, दरवाजा एग्जाम को बता रहा हूँ मैं, एक लड़की कह रही थी कि नीतीश कुमार अगर नहीं आते तो शायद हमको आवाज़ नहीं मिलती, वो जगह नहीं मिलता जो जगह हमें समाज में स्थापना करने के लिए मिला है। तो उतना आपको लड़कियां कदर करती हैं, मानती हैं, लेकिन अब फिजा बदलने वाली है और इस अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, लाठीचार्ज नहीं हो रहा, आराम से तो भागने की जरूरत नहीं है, आराम से करने की जरूरत क्या है। अरे भागिए मत, ये अभी कोशिश होगी, पुलिस और छात्रों के बीच थोड़ा झुका झुकी हुआ है, थोड़ा आगे पीछे बुलाने की कोशिश हुई है। और ये सिचुएशन बनेगा ही, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से छात्र उत्तेजित हैं, प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको संभालना। दो चीज़ें आप दिख रहा है कि प्रशासन के लिए मुश्किल घड़ी आ रहा है, लोग लगातार अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो हाथ की तैयारी प्रशासन भी कर रखी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो चाहती क्या है, सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और जो छात्र हैं उनका भी यही कहना है कि वो बात करने को तैयार क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते, और यही वजह है कि छात्र कहीं न कहीं गुस्से में हैं और इस तरीके से गुस्से को इजहार भी कर रहे हैं। जरा हम ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, आप लोग डटे हुए हैं, हाँ मतलब लगातार आप लोग डटे हुए हैं, क्या बातचीत का कोई डायलॉग? अभी तक तो कोई डायलॉग नहीं हुआ है। अध्यक्ष की तरफ से या आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अधिकारी या कोई आदमी नहीं आया जिसके अपनी बातों को सामने रखा जा सके। तो जब तक बात नहीं होगा तब तक कोई समाधान तो निकलना है नहीं। चलिए, ब्रेकेटिंग टूका और छात्र अब दकवंगला की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि लाठी चार्ज करके भी देख लिए हम लोग डटे हुए हैं सर, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है सर, कहाँ जाए आदमी, किसके पास जाए, कोई बात करने के लिए भी नहीं आ रहा है सर। भीड़ देख सकते हैं, नहीं कह सकते कि मुट्ठी भर भीड़ है या फिर कुछ भी, देख सकते हैं जिस तरह से रोक दिया जा रहा है, हर जगह बैरिकेडिंग कर दिया है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते सर। जो हमारे अध्यक्ष वो भी मिलने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ के मिले कम से कम, क्या भाई क्या बात है, बात करने के लिए तैयार नहीं। लोग 12-13 दिन होने जा रहा है सर, लोग भूखे प्यासे सब कुछ छोड़ के छन्ने में सब आए हुए लोग कहते हैं मुट्ठी भर। सर ये जनसंख्या देख लीजिए, क्या आपको लगती है कि मुट्ठी भर जनसंख्या है, फिर भी लोग कोई नहीं सुने सर। इसके बाद चलिए, तो एक ब्रेकेटिंग लोगों ने तोड़ दिया है और अब लोग कहते हैं कि सर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग कहते हैं मुट्ठी भर है। अगर एक आदमी के साथ अन्याय होता है तो वो अकेले लड़ता है कि नहीं सर। और यहाँ तो मान लीजिए ठीक है 2000 भी है तो वो भी है ना सर, अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ही।